नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो, नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता अद्भुता। सज्जनों, अब भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतारों की कथा है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे महादेव के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 अवतारों की को बताने जा रहा हूँ। पहला अवतार महाकाल के रूप में हुआ और उनकी शक्ति शिव जी की शक्ति महाकाली के रूप में हुई। और दूसरे अवतार में तारक या तारकेश्वर के रूप में हुआ, जिसकी शक्ति महातारा के रूप में मानी गई। भुवनेश्वर बालाजी के रूप में भगवान शिव ने अवतार लिया और भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में उनकी शक्ति हुई। और विद्वेश खोडश चौथा अवतार हुआ, जिसमें खोडशी की विद्या के रूप में उनकी शक्ति हुई। और भैरवावतार के रूप में भगवान शिव ने 5वें भैरवावतार हुआ और 5वां अवतार भैरवी के रूप में उनकी शक्ति का हुआ। और 6वें में भगवान शिव ने छिन्न मस्तक के रूप में अवतार लिया और छिन्न मस्तिका उनकी शक्ति के रूप में अवतरित हुई। और 7वें अवतार में भगवान शिव ने ध्रुववान महादेव के रूप में अवतार लिया और धूमावती के रूप में उनकी शक्ति ने अवतार लिया। और सौभाग्यवती माताओं को धूमावती का दर्शन नहीं करना चाहिए। 8वें अवतार में भगवान शिव ने बगलामुख के रूप में अवतार लिया और बगलामुखी उनकी शक्ति के रूप में अवतरित हुई। 9वें अवतार में भगवान शिव ने मातंगा शिव के रूप में अवतार लिया और मातंगी के रूप में उनकी शक्ति ने अवतार लिया। और 10वें अवतार में भगवान शिव ने कमल महादेव के रूप में अवतार लिया और कमला नाम की उनकी शक्ति उत्पन्न हुई। द्वादशावताराणां महात्म्यं वर्णितं मुने सर्वकामप्रदं ज्ञेयं तत्र शास्त्रदिगर्भितम्। ये भगवान के 10 अवतार का जो श्रवण करते हैं उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तंत्र शास्त्रों में भी इन अवतारों को की विशेष मान्यता है। ये शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली होती हैं। एकादश रुद्र अवतार के रूप में पूर्व काल में जब देवता दैत्य से पराजित हो गए थे, तब अमरावती छोड़कर भयभीत हो वे सब कश्यप जी के पास गए और अपने पिता को अपना दुख सुनाया। तब कश्यप जी ने काशी में आकर तपस्या की। भगवान शिव प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया। कश्यप ने कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र देवता राक्षसों से पराजित होकर नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट हो जाइए और देवताओं का कष्ट दूर कीजिए। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात भगवान शिव 11वां रूप धारण करके कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजैकपाद, अहिर्बुंधन, शंभु, चंद्र और भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। इन्हीं एकादश रुद्रों की कृपा से देवता सब सदैव निर्भर होकर रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब दुर्वासा अवतार की कथा है। महर्षि अत्रि ने भगवान की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों देवता अत्रि अनुसुईया के यहाँ अपने अपने अंश के साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। दुर्वासा जी ने संन्यास की मर्यादा को लोक में स्थापित किया। इन्होंने बहुत लोगों की धर्म परीक्षा ली ताकि समाज में उन भक्तों का यश फैले। चक्रे धर्म परीक्षा च बहुनाम च दयाप्रह। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की परीक्षा ली। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी का पीछा किया, तब आकाश बाण हुई कि दुर्वासायम शिव साक्षात। हे अम्बरीश, चक्र को शांत कीजिए। दुर्वासा जी
साक्षात भगवान शिव का अवतार हैं। उन्होंने समाज में अपना यश फैलाने के लिए हरि आदि की परीक्षा ली है। सज्जनों, हनुमान अवतार में भी भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। जब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा, तब ईश्वरेच्छा से राम कार्य की सिद्धि हेतु भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर स्थापित कर दिया और समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजना के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से वानर शरीरधारी महापराक्रमी पुत्र शंकर सुवन श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। श्री हनुमान जी जब शिशु थे, उसी समय उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझकर खा लिया। उस दिन अमावस्या तिथि थी। राहु सूर्य देव को ग्रसने के लिए आ गया। हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। वह छटपटाने लगा, जान बचाकर इंद्र के पास भागा। इंद्र ऐरावत पर बैठ कर आए। हनुमान जी ऐरावत पर झपटे। देवराज इंद्र भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए वज्र से प्रहार कर दिया। हनुमान जी पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। पवन देव ने इंद्र पर क्रोधित होकर अपनी गति रोक दी। त्रैलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवतागण भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के कर कमलों से स्पर्श से हनुमान जी उठकर बैठ गए। पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक को जीवन दान मिला। सभी देवगण ने हनुमान जी को एक से एक बढ़कर वरदान दिए। रवि बिंबम भव साक्षु ज्ञाता लघु फलम प्रगे। माता की आज्ञा से श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान के पास जाकर उनसे विद्या प्राप्त की।